बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान का नाम हरी था। हरी के पास खेत तो था, लेकिन बारिश की कमी और किस्मत की मार के कारण उसकी फसल कभी भी अच्छी नहीं होती थी। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पेट भरने के लिए भी हरी को कभी कभी गांव के साहूकार से उधार लेना पड़ता था। एक दिन हरी बहुत परेशान होकर पास के जंगल में चला गया। वह पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा और बोला, हे भगवान, मेरी मदद करो। मुझे नहीं पता मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूं, कैसे जीऊं। अचानक ही उसे अपने सिर के ऊपर पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। हरी ने ऊपर देखा तो हैरान रह गया। एक सुनहरी रंग की चमकती हुई चिड़िया उसके सामने आकर बैठ गई। उस चिड़िया की आंखों में गजब की चमक थी और उसका स्वर मानो किसी देवी का आशीर्वाद हो। चिड़िया बोली, किसान, तुम सच्चे और ईमानदार हो। मैं एक चमत्कारी चिड़िया हूँ। तुम्हारी परेशानी मैं जानती हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। हरी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे मंजूर है, बस मुझे मेरे परिवार को भूख से बचाने का रास्ता दिखा दो। चिड़िया ने कहा, मैं हर दिन तुम्हारे लिए एक सुनहरा अंडा दूंगी, लेकिन याद रखना, कभी मुझे नुकसान पहुंचाने या लालच करने की कोशिश मत करना, वरना ये चमत्कार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हरी खुशी से फूला नहीं समाया। उसने चिड़िया का धन्यवाद किया और उसे अपने घर के पास बने एक सुरक्षित पिंजरे में रख दिया ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। अगली सुबह हरी को सचमुच एक सुनहरा अंडा मिला। उसने उसे बेचकर घर का कर्ज चुकाया और अपने बच्चों के लिए अच्छा भोजन लाया। दिन बीतते गए। हर दिन चिड़िया एक अंडा देती और हरी का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। वह अब संतुष्ट और सुखी था। गांव वाले भी उसकी तरक्की देखकर हैरान थे। लेकिन हरी के मन में एक दिन अचानक लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर ये चिड़िया हर दिन एक अंडा देती है तो इसके पेट में तो न जाने कितने सुनहरे अंडे होंगे। क्यों न एक बार में ही सब निकाल लूं और अमीर बन जाऊं। लालच ने हरी की समझ पर पर्दा डाल दिया। वह चिड़िया को मारने के लिए छुरी ले आया। जैसे ही वह चिड़िया के पास पहुंचा, चिड़िया ने करुणा भरी नजरों से उसकी ओर देखा और बोली, हरी, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। यदि तुमने मुझे मारा तो तुम सब कुछ खो दोगे। पर हरी की आंखों में सिर्फ सोने का सपना था। उसने चिड़िया को मार डाला, लेकिन जब उसने चिड़िया का पेट चीर कर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। न एक भी अंडा, न कोई सोना। हरी वहीं बैठकर रोने लगा। अब वह न केवल चिड़िया को खो चुका था, बल्कि अपना भविष्य भी बर्बाद कर चुका था। दिनों में ही उसका सारा धन खत्म हो गया। कर्ज फिर सिर पर चढ़ गया। गांव वाले भी उसे लालची और मूर्ख कहकर ताना मारने लगे। एक दिन वह फिर उसी जंगल में गया जहां पहली बार चिड़िया से मिला था। वह पेड़ के नीचे बैठकर रोता रहा और बोला, हे चिड़िया, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। मैं लालच का शिकार हो गया। अचानक उसे वही जानी पहचानी पंखों की आवाज सुनाई दी। चमत्कारी चिड़िया फिर उसके सामने आ गई। हरी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह चिड़िया के पैरों में गिर गया। चिड़िया ने कहा, हरी, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। इस बार अगर तुमने मुझ पर भरोसा रखा और ईमानदारी से जीवन बिताया तो मैं तुम्हारी मदद फिर करूंगी। लेकिन ध्यान रखना, इस बार गलती की तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हरी ने वचन दिया कि अब वह कभी भी लालच नहीं करेगा। इसके बाद चिड़िया फिर से हर दिन एक सुनहरा अंडा देने लगी। लेकिन इस बार हरी संतोष के साथ अपनी जरूरतें पूरी करता और बचे पैसों से दूसरों की भी मदद करने लगा। गांव वालों की नजरों में भी वह अब सम्मान का पात्र बन गया था। समय बीतने के साथ हरी एक अमीर और खुशहाल किसान बन गया। लेकिन अब उसकी पहचान सिर्फ अमीरी की नहीं थी। लोग उसे एक दयालु और ईमानदार इंसान के रूप में याद करने लगे थे।